हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 17th लेक्चर लेके इस सीरीज़ का। इससे पहले 16 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, पहला वर्ड है मोनोथेसिज्म। पहला क्या है? मोनोथेसिज्म, द बिलीफ दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। ऐसा बिलीफ जिसका कहना हो कि बस एक ही भगवान है। तो क्या कहेंगे? एकेश्वरवाद। क्या कहेंगे? एकेश्वरवाद। अगला क्या है? मॉर्टल, सब्जेक्ट टू डेथ, नाशवान। देखिए, नाशवान मतलब होता है वे लोग सभी जिनका डेथ निश्चित है। तो हम सभी क्या है? मॉर्टल है। अगर आप में से कोई मॉर्टल है तो कमेंट में अपना नाम मेंशन करिएगा। अगला म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है? गदर। गदर तो सबने देखी होगी। द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ समबडी इन अथॉरिटी स्पेशली बाय सोल्जर और सेलर। मतलब कि किसी जो अथॉरिटी, मतलब जो सुप्रीम पावर में है, उसका ऑर्डर को डिनाई कर देना, मतलब उसका ऑर्डर को नहीं मानना। स्पेशली किसके द्वारा? सोल्जर्स और सेलर्स के द्वारा। उसको क्या कहते हैं? म्यूटिनी, है ना। अगला मिस्टिक। मिस्टिक क्या होता है? ए पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विथ गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन एंड सो अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मिस्टिक मतलब क्या होता है? रहस्यवादी। ऐसा आदमी जो हु ट्राइज टू बिकम, मतलब जो चाहता है कि भगवान से वो मिल जाए या भगवान और वो एक हो जाए। किसके द्वारा? प्रेयर और मेडिटेशन के द्वारा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो समझता हो, जो कि नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। अगला क्या है? नियोफाइट। नियोफाइट क्या है? ए पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, नव सीखुआ। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी कुछ स्टार्ट किया हो, अभी अभी सीखना स्टार्ट किया हो, उसको क्या कहेंगे? नियोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? नियोफाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाइम्फोमेनिया। इसको तोड़ के पढ़ेंगे। नाइम्फोमेनिया। नाइम्फोमेनिया क्या होता है? द बिहेवियर ऑफ ए वुमेन हु हैज़ और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन। स्त्रियों का कामोन्माद, मतलब वैसी स्त्रियां या वैसी औरतें जो सेक्स करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? नाइम्फोमेनिया। ओबेसियंस। ओबेसियंस क्या होता है? द एक्ट ऑफ ओबेइंग, आदर। ओबेसियंस मतलब ओबे मतलब तो हम लोग सब जान रहे हैं कि आदर होता है। तो जो आदर करने का जो एक्ट है, मतलब जो भाव है, उसको क्या कहेंगे? ओबेसियंस कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। ऑक्टागोन। ऑक्टागोन क्या होता है? ऑक्टागोन मतलब होता है ए फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट साइड्स एंड 8 एंगल्स। अष्टकोना। ऑक्टागोन तो आप सब मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे, सब ज्योमेट्री पढ़े हुए होंगे मेरे ख्याल से, तो है ना। ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? हैविंग टोटल पावर और एबल टू डू एनीथिंग। सर्वशक्तिमान, जिसके पास टोटल पावर है और वो जो चाहे वो कर सकता है ना। अगला क्या है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वभूत, जो हर जगह उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। अगला है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, कर्क रोग विज्ञान। मतलब कि जो स्टडी एंड ट्रीटमेंट होता है ट्यूमर्स का, उसको क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। जैसे बायोलॉजी में हम जीव विज्ञान पर जीव के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह ये भी है ना। चलिए अगला क्या है हमारा? ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है? ए पर्सन हुज जॉब इज टू एग्जामिन पीपल्स आइज टू रिकमेंड एंड सेल ग्लासेस। प्रकाश विज्ञान शास्त्री। ऐसा व्यक्ति जिसका काम है लोगों की आँख जांच कर उनको चश्मे देना, है ना, उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिशियन कहेंगे, है ना। अगला क्या है? अगला है ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट क्या होता है? रिच एंड सुपेरियर इन क्वालिटी। धनी, जो कि अमीर भी है और क्वालिटी में भी अच्छा है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्यूलेंट कहेंगे। ऑप्यूलेंट कहेंगे, है ना। अगला है ओरेशन। ओरेशन क्या होता है? ए फॉर्मल स्पीच मेड ऑन ए पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज पार्ट ऑफ सेरेमनी। भाषण, एक ऐसा स्पीच जो कि दिया गया एक पब्लिक ओकेजन पे या फिर किसी सेरेमनी पे, उसको क्या कहते हैं? ओरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरेशन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओरेटर। ओरेटर वक्ता, जो भाषण देता होता है। ए पर्सन हु इज़ गुड एट पब्लिक स्पीकिंग हु मेक्स फॉर्मल स्पीचेस। ऐसा व्यक्ति जो कि इस भाषण देने में अच्छा हो और जो फॉर्मल स्पीचेस देता हो, उसको क्या कहेंगे? वक्ता कहेंगे।
अगला क्या है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड, पक्षी विज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति जो पक्षी के विज्ञान को पढ़ता है, पक्षियों के बारे में स्टडी करता है, उसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहेंगे। ओके। अगला ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता का देहांत हो गया, उसको क्या कहेंगे, अनाथ कहेंगे। अगला है पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विथ चिल्ड्रन एंड देयर डिसीजेज, बच्चों की देवा करने की विद्या। पेडियाट्रिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम बच्चों के दवाई और उसके डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, पेडियाट्रिक्स कहते हैं। अच्छा चलिए अगला हम लोग का वर्ड है, एक मिनट, अगला वर्ड है हम लोग का पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम क्या होता है, एक मिनट। पेंडिमोनियम ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस, एक्टिविटी एंड कन्फ्यूजन बिकॉज पीपल आर एंग्री, फ्रेटनेड। विप्लव मतलब एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा कंडीशन जहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटियाँ हो रही है, कन्फ्यूज़न है, पीपल बहुत गुस्से में है, लोग बहुत गुस्से में हैं और डरे हुए हैं, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, पेंडिमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंडिमोनियम। पैंथेइज्म। पैंथेइज्म क्या होता है, द बिलीफ दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, देव पूजा। ऐसा बिलीव जिसके अंदर आदमी लोगों को लगता है कि भगवान जो है वो हर जगह उपस्थित हैं, हर चीज़ में, हर नेचुरल थिंग में, तो क्या कहेंगे, पैंथेइज्म कहेंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ हम लोग का 17th लेक्चर ख़त्म होता है। प्रीवियस 16th लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।